डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं वो डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश महामंत्री जिनका नाम है संजीव चौरसिया जी से मैं बात करती हूं कि ये ओबीसी, एससी और एसटी, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट को देख करके बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, तो ये कास्ट को देखकर तो नहीं हो रहा है, ये तो नाम है, जानता है कि ये हिंदू धर्म से है, उसको इसके लिए मतलब उनको नरसंहार किया जा रहा है। तो बांग्लादेश के बारे में, जो हिंदुओं, अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में नरसंहार हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और दूसरी बात कि जब गाजा में जब हमला हुआ था तो 118 कंट्री साथ में थे। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो सब चुप्पी, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी चुप्पी, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो है हेड हैं, कौन सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी, वो भी सब चुप्पी साधे में। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं है। जो ये अभी बांग्लादेश में घटना घटी है, ये लगातार साजिश के तहत घटी है। और जब हिंदुओं पर कोई आक्रमण होता है, कोई विपत्ति आता है, तो पूरा दुनिया इसके लिए मौन हो जाती है। और खास करके मौन इसलिए होती है कि हमारे देश के कुछ नेता, जैसे ये भारत है, न यहाँ नमक की कमी है, न नमक हरामों की कमी है। इन नमक हरामों के चलते हमारा देश और हिंदू का जो पतन हो रहा है, आज बांग्लादेश में कोई एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण पे हमला नहीं हो रहा है। वहां जो हिंदू है उस पर हमला हो रहा है, जो अन्य धर्म के लोग हैं उस पर हमला हो रहा है। और चूंकि अन्य देश में जब घटना घटती है तो उसको अगल बगल में शरण मिलता है। मैं खास करके भारत के हिंदुओं से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अपने आप को आप सहेजिए और आने वाले भविष्य के लिए, अपने होने वाले बाल बच्चे और उसके आने वाले पीढ़ी के लिए आप एक सुरक्षित भारत की कल्पना कीजिए। और किसी ये माई समीकरण वाले के फेर में मत पड़िए। इस देश को बेचने वाले लोग हैं, इनको सिर्फ अपने वोट और राजनीति से मतलब है। देश सुरक्षित रहे न रहे इससे इनको कोई मतलब नहीं। तो राहुल गांधी जो है जातिवाद में बांट टुकड़े टुकड़े करे, उनको पता है कि अदर कम जो है मेरा वोटर तो है, लेकिन इन लोगों को जात में बांट देंगे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाति में टुकड़े टुकड़े बांट रहे हैं सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लालच में। का इस तरीके से ऐसा होगा तो गृह युद्ध हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी को न नीति का पता है न उसके जाति का पता है। जब हम लोग इस धरती पर 1975 में हमारा जन्म हुआ, उसके बाद से उसे नेहरू परिवार, गांधी परिवार, जब उसका कोई जाति नहीं रहा, जिसका मां क्रिश्चियन, पिता कुछ, दादा कुछ, दादी कुछ, जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो, तो देश के नाश करने के लिए आया। और लोगों को उसके बात में और झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे लोग देश की राजनीति में राजनीति करते रहेंगे तो भारत के हिंदुओं के साथ ऐसा ही होगा और दुनिया इसका मजा ले रही है। राहुल गांधी को इससे एकदम बाज आना चाहिए और देश हित में, राष्ट्र हित के लिए, हिंदुओं के लिए उनको बांग्लादेश पर आरोप और प्रत्यारोप करके बात करना चाहिए और देश के साथ, सरकार के साथ होना चाहिए। क्योंकि आज ये विपत्ति पूरे देश पे है। कल बांग्लादेश है, आज हमारे सारे पड़ोसी इस तरह की घटना से घट चुका है। इसलिए भारत के, मैं खासकर हिंदू और जो भी भारत और देशभक्त से प्रेम करते हैं, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से जुड़े रहें, किसी के बहकावे में ना आए। अपना देश सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित की नीति पर हम चलते रहें। ये जो नया जो बिल आया है, कानून संशोधन वक्फ बोर्ड के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का संशोधन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन जब जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये अंग्रेजों के शासन में नहीं था। जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का निर्माण किया। चूंकि आप सभी जानते हैं कि नेहरू के पीछे कौन नेहरू है, इसका किसी को पता नहीं। उनके पिताजी का नाम हम आज तक नहीं जानते हैं। लेकिन इसी नीति के तहत जब उन्होंने 1952 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर वक्फ बोर्ड का निर्माण किया, उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो 1996 में उन्होंने फिर अमेंडमेंट किया और बचा कुचा 2013 में मनमोहन सिंह ने अमेंडमेंट किया। और देश पर वक्फ बोर्ड का जो नियम है, उसका कोई भी कानून होगा, उसका ट्रिब्यूनल देखेगा, उससे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। एक देश, एक संविधान, एक निशान पर चलने वाला आज देश में सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी को और पहले भी इस बिल को ले आना चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बिल को लाया है। और इस बिल के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मैं बिहार के होने के नाते एक आह्वान करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएं और इस देश को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे साथ है
माननीय प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जिनका नाम था संजीव चौरसिया जी मौजूद थे और तमाम बातों को लेकर के कहे उन्होंने किस तरीके से आगे जो है हिंदू के लिए काम करना चाहिए और जिस तरीके से तमाम जो जातियां ये नहीं बताया कि सिर्फ टारगेट की एक जाति है, तमाम जो देशभक्त हैं जो देश से प्रेम करते हैं उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए। सब जो है बिल जो है आया है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। देखते रहिए डीके एक्सक्लूसिव चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है फॉलो करें। जय हिंद, जय श्री राम।